हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। तो ये तीसरा वीडियो है आज का मेरा। भाई देखो, कल बहुत सारा हंगामा किया इन लोगों ने। इनके हंगामे से मैं बड़ी दुखी हुई हूँ। रात के 2 बजे तो मैं सोई हूँ। सुबह मैं लेट हो गई उठने में, मैं जा भी नहीं पाई। तो अब जा नहीं पाई हूँ तो मैं कुछ ना कुछ तो करूँगी ना। तो आज मैं इन पर वीडियो ही वीडियो बनाऊंगी। आज मैंने भी वीडियो छापने हैं। तो अब बात करेंगे अंशु के लाइव की। भाई देखो, अंशु ने जो कल लाइव किया, एक तो बेचारी बहुत बुझी बुझी थकी थकी लग रही थी भाई। उसने एक फंक्शन क्या किया, 15 दिन तक वो थकी हारी बैठी रहेगी। तो चलो, अंशु रानी का चूड़ा बड़ा अच्छा आया था। जिसने भी भेजा भाई, बहुत अच्छा आया है। पेज का नाम जरा लिख दीजिएगा नीचे, ताकि हम भी अपने लिए मंगवा लें चूड़ा वूड़ा। अब बात करेंगे कि अंशु को लाइव में हो क्या गया था। भाई अंशु में ये एटीट्यूड कहाँ से आता है, हैं? उसकी बेचारी सास रोके जा रही है उसे कि ऐसे नहीं बोलना है, लेकिन अंशु तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। क्या, किस बात की खुंदक है अंशु को कि अंशु के फंक्शन के दौरान ये सारी कंट्रोवर्सी नहीं हुई, तो लाइमलाइट नहीं मिला। भाई अंशु, तुम्हारा फंक्शन बहुत अच्छा हुआ है। अगर तुमने 200 ही लोगों को बुलाया तो तुम्हारा फंक्शन कोई बुरा नहीं हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छी जगह हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। सब कुछ सेटल है। हाँ, आपके एक मायके वाले नहीं आए तो ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है, अलग प्रॉब्लम है। बट आपके फंक्शन में कोई कमी नहीं रही, सारे मेहमानों ने खूब रंग जमाया। फिर आपको गुस्सा किस बात का है? किस बात के लिए आप बौखलाए हुए हो? हैं, आपके पति ने किसी को मेंढक मेंढकी बोल दिया और आप बौखलाए अलग ही लेवल पर हो। क्यों? अब रंजना का बर्थडे आ रहा है, क्या इसीलिए बौखलाहट हो रही है? या फिर सचिन ने आपकी प्रेगनेंसी का राज खोल दिया इसलिए आप बौखलाए हुए हो? कौन है आपके घर का भेदी? और रही बात प्रेगनेंसी की, भाई प्रेगनेंसी की बात ना आपकी तरफ से कही गई, ना किसी और की तरफ से कही गई। राज परिवार की तरफ से कही गई है, सचिन ने कही इस बात को। लेकिन उससे पहले ही लोगों ने अनुमान लगा लिया था। हैं, अब किसी को प्रणाम जब आप करने जा रही हो, मैंने देखा कि आप जूली सिंह को प्रणाम करने के लिए गए, पैर छू रहे थे उनका, क्योंकि वो जा रही थी अपने घर। तब आप झुक नहीं रहे थे, सब आपको मना कर रहे थे, अरे झुकना नहीं है, झुकना नहीं है। तो आपकी शायद देवर की आवाज़ आई पीछे से कि वीडियो के लिए, है ना। तो इन छोटी छोटी बातों से लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि आप प्रेग्नेंट हो, और ये तो बहुत खुशी की बात है। अब चूंकि रिवील हो गया है ना, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी ऐसे टाइम पर हुई जब बहुत सारे लोग आए हुए थे, और बहुत सारे लोग जो पारखी नजरें हैं, औरतों की नजरें, वो नज़र से तो आप बच नहीं सकते थे। और अगर आप ये चाहें कि आपकी प्रेगनेंसी पर कोई बात ना करे तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि आप यूट्यूब पर हैं और ये आपका बहुत ही पर्सनल मैटर है। मैं मानती हूँ बहुत पर्सनल मैटर है, लेकिन अब जब चीज़ें सबके सामने आ गई, सबको सारी चीज़ें पता चल गई हैं, तो फिर आपको इस बात पे गुस्सा नहीं होना चाहिए। टेक इट इजी, ज़्यादा टेंशन मत लिया करा करो। ज़्यादा टेंशन लेती हो, प्रॉब्लम होती है। अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो खुद को खुश तो रखो, खुद को किसी दूसरे चीज़ों में इन्वॉल्व तो रखो। लेकिन नई कंट्रोवर्सी ही अगर देखनी है तो फिर तो तुम दूसरे को ये नहीं दे सकते ना कि नहीं, उसकी वजह से मैं परेशान हूँ, इसकी वजह से मैं टेंशन में हूँ। सुची ने अपनी लाइफ में आके बोला कि भाई अगर अंशु प्रेग्नेंट है तो मैं अपने सारे शब्दों को वापस लेती हूँ। क्या चाहते हो कि राज परिवार सपरिवार आए, तुम्हारे घर आए, नाक रगड़े, हैं, और उसके बाद तुम शांत होगी? और थोड़ा सा अपना एटीट्यूड जो है ना, वो अपनी जेब में रखा करा करो, क्योंकि तुमने कल लाइव में बहुत बदतमीजी से बात की। अगर आप लाइव आते हैं ना तो आप लोगों से कनेक्ट होने के लिए आते हैं, डिस्कनेक्ट होने के लिए नहीं आते हैं। किस तरह से आप अपने सब्सक्राइबर से बात करती हैं, किस तरह से आप अपने हेटर से बात करती हैं। चलो, हेटर्स तो उसी लायक होते हैं, आप हेटर्स को बोल सकते हैं, पर आप अपने सब्सक्राइबर से भी बहुत अच्छे से बात नहीं कर रहे थे। अपना एटीट्यूड ऐसे दिखा रहे थे कि बस मैं ही मैं हूँ और कोई नहीं है, मैं हूँ महारानी। हैं, पोशाक पहन के आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि मैं ही बन गई हूँ जोधपुर की रानी? आ जाओ नीचे धरती पर, ज़्यादा ऊपर नहीं रहते।
और वैसे भी आजकल बारिश का मौसम है, ऊपर रहोगी तो भीग जाओगी और तेज हवा चलेगी तो उड़ भी जाओगी, और उड़ के कहाँ पहुँचोगी मुझे नहीं पता। तो आ जाओ, नीचे आ जाओ। और अंशु के सारे हेटर्स सुन लो, कमेंट्स करने से पहले ना जरा अपने अंशु के एटीट्यूड को भी देखा करा करो। अंशु का एटीट्यूड कल के लाइव में जिस तरह का था ना, वो तुम ही बर्दाश्त कर सकते हो। अंशु गुस्से में थी, उसकी प्रेगनेंसी बेचारी की रिवील हो गई। इस दर्द को मैं समझती हूँ, इस दर्द से मैं कोई वो डिनाई नहीं कर रही, लेकिन उसके बावजूद भी जो चीज़ हो गई, अब उस पर जिसका कंट्रोल नहीं है, अब उस बात को लेकर झाड़ना, अरे मैं हूँ नहीं हूँ प्रेग्नेंट क्या मतलब बनता है, मेरी प्राइवेट बात है, मेरी प्राइवेसी है, मेरी ये है, मेरी वो है। अरे तो प्राइवेट रखना चाहिए था ना। कैसे पहुंची ये बात दूसरे तक, सचिन तक ये बात कैसे पहुंची? जब प्राइवेट बात है, तुम्हारी अपनी बात है, तो तुम्हारी अपनी ये बात कहाँ से लीक हुई? तुम प्रेग्नेंट हो तो ये बात तुम्हें पता होगी, तुम्हारे पति को पता होगी, तुम्हारी सास को पता होगी, तुम्हारी ननद को पता होगी, और खास रिलेटिव्स को पता होगी, है ना। लेकिन तुम्हारी ये बात सबको पता थी उस पार्टी में, तो ये प्राइवेट बात कैसे रह गई? सब जो है वीडियो में तुम झुक रही हो, झुकने नहीं दे रहे, तुम हील पहन रही हो, हील नहीं पहनने दे रहे, तो ये सारे हिंट तो खुद दिए हैं, तो कैसी प्राइवेट बात हो गई? अब रखना था, बहुत सीक्रेट रखना था भाई, 3 महीने तक नहीं बोलना चाहिए था। पर जब अब चली गई, हिंट दे दिया, अब राज परिवार के मत्थे ये भी ठीकरा फूटना था, सचिन के मत्थे ही फूटना था। सचिन, वैसे मैं बताऊं, सचिन जो है ना, वो कई बार तो जानबूझ के भी ये चीजें कर देता है। उसने रिवील कर दिया, अंशु का सारा फुटेज खा गया ये सचिन को नहीं खाना चाहिए था ना फुटेज। वो अपनी प्रेगनेंसी खुद बताती, 4 वीडियो बनाती, 4 वीडियो में अपनी प्रेगनेंसी बताती, चलो अच्छी बात है यार। मैं एक बात उसके हेटर्स को भी बोल दूं कि मैं बहुत खुश हूं कि अंशु प्रेग्नेंट है। भगवान उसको बहुत अच्छा स्वस्थ बच्चा दे, वो खुद भी बहुत खुश रहे, एंजॉय करे अपने लाइफ के नए दौर को, नए जो चीज़ें चल रही हैं उसको एंजॉय करे। बट उसके लिए, इस बात के लिए मैं बहुत खुश हूँ, पर उसके एटीट्यूड के लिए मुझे दुख हो रहा है। जहाँ मनीषा का जो है गवारपन खत्म नहीं होता, वहाँ अंशु का जो है लड़कपन खत्म नहीं हो रहा। मतलब दोनों वाइटी पर है, दोनों लोगों को पसंद है, तो इसीलिए एक बदतमीजी से बात करती है और एक जो है उसको तो बात ही नहीं करनी आती। उसकी तो मैं क्या बात करूँ, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने उसी की बात की है, तो भाई सुन लेना, वो वीडियो देख लेना, फिर मत बोलना कि सिर्फ अंशु को ट्रोल करती है। मनीषा भाभी को भी ट्रोल किया मैंने। तो मैं यही बोलूँगी कि अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा कंट्रोल करो। कल जिस तरह से तुम सब्सक्राइबर्स पे भड़क रही थी, अपने लाइव आए हुए लोगों पे भड़क रही थी ना, और उनके सवालों के जवाब दे रही थी, उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या तुम इसी तरह की लड़की हो, क्या तुम घर में इसी तरह का माहौल बना के रखती हो, इसीलिए तुम्हारे मायके वाले तुमसे छिटक गए। मैं ये नहीं बोलती कि तुम्हारे मायके वाले बड़े अच्छे होंगे, तुम्हारे मायके वाले लालची नहीं होंगे, तुम्हारे मायके वाले जो है वो ऐसे लोग नहीं होंगे कि मतलब काम पड़ा तभी याद करेंगे। होंगे तुम्हारे मायके वाले बदतमीज लोग, होंगे तुम्हारे मायके वाले लालची लोग, लेकिन उसके बावजूद भी समाज में लोगों को दिखाने के लिए लोग आगे आते हैं, पर तुम्हारे मायके वाले उसमें भी आगे नहीं आए। तो कहीं ना कहीं तुम्हारी जुबान भी इसके लिए जो है दोषी तो होगी ना। अब तुम सिर्फ ये बोलो क्योंकि तुम्हारे मायके वालों में से कोई है नहीं वाईटी पर, इसीलिए वो बेचारे सच बता नहीं पाते, लेकिन तुम्हारी जुबान ने कल सारा सच बता दिया कि तुम किस तरह के नेचर की हो, तुम किस तरह से लोगों पे झुंझलाती हो, किस तरह से काटने को खाती हो। अब तुम तो अपने सब्सक्राइबर को ही काटने को खा गई हो कि आओ कमेंट करो, तुम सबको खाऊंगी, और जहरीली नागिन हूं भाई। तुम हो नहीं हो मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं तुम्हें पर्सनल नहीं जानती, लेकिन वाईटी पर अगर कोई तुम्हें नेगेटिव कमेंट भी कर रहा है तो तुम्हें उन सब चीज़ों से भी डील करना आना चाहिए। इतने दिन हो गए तुम्हें वाईटी पर, तुम डील नहीं कर पा रही इन सब चीज़ों से, हेटर्स से तुम डील नहीं कर पा रही। और कल का तुम्हारा लाइव बहुत बुरा लाइव था। अब दोबारा लाइव आना और तमीज़ से लाइव आना और तमीज़ से बात करना लोगों से। बाय।